नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस सेशन में हमारा हिंदी ग्रामर प्रत्यय लेकर आए हैं। आज हमारा 10वां पार्ट चल रहा है और प्रत्यय के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करने वाले हैं एवं इसकी ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। इसमें हम दोनों संस्कृत के और हिंदी के प्रत्ययों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के सेशन अगर आप नहीं देखे हैं तो भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत खास होने वाला है। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण व्याकरण की हमारी सीरीज चल रही है और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और टेलीग्राम से भी जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत और हिंदी प्रत्यय पर हम बात कर रहे हैं। प्रत्यय सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रत्यय होते क्या है। प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार से है कि प्रति और आय। प्रति और आय, प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रति धन आय है, दो शब्दों के मेल से प्रत्यय बना हुआ है और प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में होता है। ठीक है। आय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला। ठीक है, यह बाद में चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ या शब्दों के बाद चलने वाला जो लगाया जाता है उसे शब्दांश और प्रत्यय कहते हैं। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा शब्द में आई प्रत्यय लगा देने से बड़ा ही बन जाएगा, शब्द बनता है। वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जिस तरीके से इससे पहले का अगर हम पढ़ा था तो उपसर्ग पढ़ा था। शब्द से पहले अगर उपसर्ग लगा जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, और वैसे ही शब्द के बाद में अगर प्रत्यय लगाया जाए तो उसे उसका भी अर्थ बदल जाता है। दोनों समान है। तो प्रत्यय की भेद की बात करते हैं। जब भी हम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं तो उनके भेद के बारे में सही तरीके से जानकारी हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रत्यय के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा तीन भेद कौन से होते हैं। संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। ठीक है, इन सभी तीनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखते हुए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला बुलंद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत प्रत्यय की। मुख्य रूप से हम इनमें संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो संस्कृत भाषा से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, उनका कनेक्शन होता है। ऐसे में संस्कृत के प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं, यानी संस्कृत प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले कृत प्रत्यय। कृत नहीं बोलेंगे, इसे की का पर री लगी हुई है। ठीक है, कृत प्रत्यय बोलेंगे। जब भी हम हिंदी व्याकरण में किसी प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर हम कृत प्रत्यय का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें धातु के बाद इन प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, तो और मुख्य रूप से कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहा जाता है। कृदंत के भी तीन भेद होते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा भू नमक। हमने क्या कहा, प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, एक संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। सबसे पहले हम संस्कृत प्रत्यय की बात करें। संस्कृत प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम कृदंत की बात करें तो इसके भी तीन भेद होते हैं, कर्तृवाचक कृदंत, विशेषणवाचक कृदंत और भाववाचक कृदंत। कर्तृवाचक कृदंत की बात करें तो वो प्रत्यय जो कर्तृवाचक शब्द बनाते हैं कर्तृवाचक कृदंत कहलाते हैं, यानी कर्तृ यानी कर्ता का प्रयोग जिसमें होता है। भ्राता, पिता, कृता, दाता, धात्रा, ज्ञाता आदि वगैरह। ठीक है, तो इसमें जैसे अक प्रत्यय लगाने से पाठक, पाठन अक पाठक, लेखन अक लेखक। ठीक है, पालन अक पालक। ठीक है, इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। दूसरा आता है विशेषण वाचक कृदंत, जो प्रत्येक क्रिया से विशेषण शब्द की रचना करते हैं, यानी क्रिया से विशेषण बनता है, विशेषण प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता, आगत प्रत्यय तागत, विगत, विसृत, कृत।
तव्य से क्या बने? कर्तव्य, गंतव्य, धातव्य। या से क्या बना? नृत्य, पूजा। धातु के साथ हो रहा है, पूज्य धातु, पूजा, स्तुति, स्तुत्या। खाद्य धातु, खाद्य। अनीय से, अनीय पर्त लगने के बाद पठनीय, पूजनीय, स्मरणीय, इस प्रकार से बनते हैं। तीसरा आता है इसमें भाववाचक कृदंत। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, यानी क्रिया के बाद पहले क्या कहा? कर्ता से विशेषण बनता है, क्रिया से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, भाववाचक कृदंत। जैसे अन, लेखन, लेखन कार्य में लगा हुआ है, पठन कार्य में लगा हुआ। भाव क्या? विचार, अभिव्यक्ति। हवन कर रहे हैं, तो ये भाव है, ठीक है। दूसरा था तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय किसे? कृदंत प्रत्यय हमने क्या कहा? जिसमें कर्ता का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय क्या हुआ? जब भी हम अपने वाक्यों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है व्याकरण के। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में किसी का भी उपयोग करते हैं तो मुख्य रूप से उनके अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके मेल से कई प्रकार के शब्द बनते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। जो प्रत्यय क्रिया धातुओं, पदों, धातुओं अतिरिक्त मूल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गुरु, मनुष्य, चतुर, कवि शब्दों में क्रमशः त्वा, गुरुत्वा। मनुष्य, मनुष्यता, चतुरतर, चतुरतर। ता प्रत्यय जोड़ने से क्या बने? गुरुत्वा। तो मनुष्यता, चतुरता, कविता। तो इस प्रकार से भाव बनेगा, ठीक है। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते थे। हमने क्या बताया? कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के 2 भेद थे, 3 भेद सॉरी। और तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद भी जान लेते हैं हम। सबसे पहला आता है भाववाचक कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। औ, लाघव, गौरव, पाटव। त्वा प्रत्यय से महत्व, ध्यान रखिएगा प्रत्यय बाद में लग रहे हैं। महत्व धन त्वा, महत्व। गुरु धन त्वा, गुरुत्व। लघु धन त्वा, लघुत्व, ठीक है। ता प्रत्यय से क्या? लघु धनता, लघुता। यहाँ लघु धन त्वा, लघुत्वा, ठीक है। ता से लघुता, गुरुता, मनुष्यता, समता, कविता। इमा से क्या बनेगा? महिधन मां, महिमा, गरिमा, लघिमा, ललिमा, ठीक है। या से पांडित्य, धैर्य, इस प्रकार से बने। संबंधवाचक की बात करते हैं, केवल ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, इसको समझना आपने, ठीक है। संबंधवाचक से जहां संबंध को बोध हो रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है। जैसे आ से क्या हो गया? शैव, वैष्णव, तैल, पार्थिव। इक से लौकिक, धार्मिक, वार्षिक, ऐतिहासिक। इत से पीड़ित, प्रचलित, दुखित आदि ऐसे भाव इसके बनेंगे, ठीक है। अगर बात करें तीसरे नंबर पर अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, इनमें अपत्य अर्थात संतान या वंश से उत्पन्न व्यक्ति का बोध होता है। क्या कहा? संतान या वंश से उत्पन्न व्यक्ति का बोध होता है। कहीं कहीं पर स्वर की वृद्धि भी हो जाती है। आ से पार्थ, पांडव, माघव, माधव, राघव, भार्गव। ई से दशरथी, दशरथ धन ई, दशरथी। मारुत धन ई, मारुति, सौमित्र, ठीक है। इस प्रकार से बनेंगे। चौथे नंबर पर आता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो गुणवाचक में क्या हो जाएगा? गुणों की विवेचना की जा रही है। संज्ञा शब्द गुणवाची बन जाते हैं। वान, वान प्रत्यय लगन धन, धनवान, धनवान। संज्ञा धन क्या है? संज्ञा है। और वान प्रत्यय लगने से गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? धनवान। कौन है? व्यक्ति है। विद्वान, विद्युत धनवान, विद्युतमान, विद्वान। बल धनवान, बलवान। बुद्धि धनवान, बुद्धिमान। शक्ति धनवान, शक्तिमान। गति धनवान, गतिमान। आयुष धनवान, आयुष्मान। ये ठीक है, इस प्रकार से बने। तो ये थे संस्कृत के प्रत्यय। कुल टप नहीं है, सरल से भावार्थ, ठीक है। इसमें से हम 3 के ही बताए, ये 4 बताए सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 और है, उसको हम वो उतना भाव तक नहीं।
विशेष नहीं है। ठीक है, तो इनको आपने याद करना है। विशेषकर क्या कहा हमने कि तद्धित संस्कृत के तीन परतें होते हैं, संस्कृत के दो भेद होते हैं, कृत और तद्धित। कृत के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाचक कृतंत, विशेषणवाचक कृतंत और भाववाचक कृतंत। और तद्धित की 6 भेद होते हैं, मुख्यतः 4 है। भाववाचक तद्धित, संबंधवाचक तद्धित, अपत्यवाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम हिंदी प्रत्यय के। इंपॉर्टेंट माना जाता है, बार बार पूछा जाता है, किसी भी लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे होकर के आपको गुजरना ही होगा। हिंदी व्याकरण एक ऐसी चीज है, आपने फर्स्ट में भी पढ़ी होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, उसके बाद भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। ये आजीवन जब तक आप सफल नहीं हुए तब तक ये आपके साथ चलेंगे। इसलिए आपको ये सोचकर इसको नहीं पढ़ना कि मैं, मेरी उम्र ज्यादा होगी, बल्कि ये सोचकर पढ़ना है कि आप बहुत यंग और आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसको उसी जो है लगन से पढ़ना होगा, तभी याद रहेगा। हिंदी प्रत्यय की बात करें, संस्कृत की तरह ही हिंदी में भी कुछ अनेक प्रत्यय है जो प्रयुक्त होते हैं। ये प्रत्यय यद्यपि कृदंत और तद्धित की तरह जुड़ते हैं, परंतु मूल शब्द हिंदी के तद्भव या देशज होते हैं। हिंदी के सभी प्रत्ययों को निम्न वर्गों में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कर्तृवाचक, जिनमें किसी कार्य का करने का बोध होता है। कर्तरी का मतलब क्या है, संस्कृत में था कर्ता का बोध होता है, यानी करने वाला। यहाँ क्या कहा सीधा हिंदी में हमने कि करने वाले का बोध होता है, कर्तृवाचक कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं आर प्रत्यय की। सुन धन आर सुनार, लोह धन आर लोहार, चम धन आर चमार, कुम धन आर कुमार। ओर से चटोरा खडोरा, य से दुखिया सुखिया रजिया गड़िया, यल से मरियल तड़ियल सड़ियल, गेरा से सपेरा लुटेरा आदि ऐसे बनेंगे इसके। ठीक है, वाला से घर वाला चाय वाला, वैया वैया से गवैया नचिया रखोया खिवैया, हारा से लकड़हारा पनिहारा, हार से राखनहार चखनहार, अक्कड़ गुमक्कड़ सुदक्कड़ पियक्कड़, आकू से लड़ाकू। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा आता है भाववाचक, जिससे किसी भाव का बोध होता है, भाववाचक कहलाता है। जैसे आ प्यासा, प्यास धन आ प्यासा, भूख धन आ भूखा। ठीक है, ऐसे मिठाई रंगाई सिलाई पढ़ाई, आका से धमाका लड़ाका भड़ाका, आपा से मोटापा बढ़ापा, आहर से चिकनाहट कड़वाहट, आस से मिठास खटास, ई से गर्मी सर्दी मजदूरी, पान से पन से आदि। इस तरीके से इसमें बनेंगे। तीसरा आता है संबंधवाचक, जिनमें संबंध का भाव व्यक्त होता है, संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे आई बहनोई ननदोई रजोई रसोई, आड़ी से खिलाड़ी, पढ़ाई पहाड़ी अनाड़ी, एरा से चचेरा ममेरा मोसेरा फुपेरा, एड़ी से भगेड़ी जगेड़ी नगेड़ी सगेड़ी, आरी से लुहारी सुनारी मनारी, आल से ननिहाल ससुराल। ठीक है, आदि वगैरह। चौथे नंबर पर आता है लघुतावाचक। लघुतावाचक क्या कहता है, जिससे जिनसे लघुता या न्यूनता का बोध होता है, वो लघुतावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई से रस्सी, कटोरी, टोकरी, टोकरदनी है टोकरी, ढोलकदनी है ढोलकी, यह से खटिया लटिया चटिया, ड़ा से मुखड़ा दुखड़ा चमड़ा। ठीक है, और ड़ी से टुकड़ी मुकड़ी बछड़ी, ओला से खटोला बटोला मटोला मंझोला। पांचवें नंबर पर आता है गुणवाचक प्रत्यय, जिससे गुणवाचक संख्या का बोध होता है, वो गुणवाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे था से चौथा, रा से दूसरा, ला से पहला, वहां से पांचवा, हरा से इकहरा दुहरा तेहरा। ठीक है, छठे नंबर पर आता है सादृश्यवाचक प्रत्यय, जिनसे सादृश्य या समता का बोध होता है, उन्हें सादृश्यवाचक कहते हैं। जैसे सा से मुझसा तुझसा, हरा से दोहरा तेहरा, हला से सुनहला रुभला। सातवें नंबर पर आता है गुणवाचक प्रत्यय, जिनसे किसी गुण का बोध होता है। आ से मीठा ठंडा प्यासा, इला से
लचीला, घटीला, सुजीला, एला से मटोला, खटोला, खसेला, आऊ से भड़ाओ, पंडिताओ, खटाओ, वंत से बलवंत, सुनंत, दयंत, ता से मूर्खता आदि वगैरह। ठीक है। 8वें नंबर पर आता है, आखिरी इसका सेशन का होगा ये, कि जिनसे स्थान का बोध होता है वह स्थानवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई से पंजाबी, गुजराती, मराठी, या से अमृतसरिया, भोजपुरिया, जयपुरिया, आना से परियाना, राजपुताना, तेलंगाना, वी से हरियाणवी, देहलवी। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो थे, ये 8 प्रकार के हिंदी के प्रत्यय थे। ठीक है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। संस्कृत प्रत्यय हमने 3 प्रकार से बताए थे, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय जो थे वो 2 प्रकार के थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय 3 प्रकार के हमने बताए थे। ठीक है। क्या था? भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, नहीं सॉरी, ये थी कर्तृवाचक, विशेषणवाचक, भाववाचक। और तद्धित प्रत्यय हमने 6 प्रकार के बताए थे। 4 हमने मुख्य बताए थे, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, प्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। और हिंदी के हमने 6 प्रकार के बताए थे, कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गुणनवाचक, सादृश्यवाचक, गुणावाचक और स्थानवाचक। एक कुल मिलाकर के 8 प्रत्यय हमने बताए थे। तो ये संपूर्ण ट्रिक आपकी होगी। अब हम इनसे कुछ प्रश्नों देख लेते हैं, आपका रिवीजन करा लेते हैं फिर से। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक राधे राधे लिखते हुए आगे सेशन में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा, जलती में, जलती शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ती प्रत्यय लगा हुआ है, जलती। ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है, रंगीली में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इली प्रत्यय लगा हुआ है, रंगधन इली, रंगीली। ठीक है। रंगधन ईला, रंगीला। ठीक है, ऐसा बनेगा। वास्तविक में कौन सा शब्द लगा हुआ है? शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो वास्तु धन एक, एक प्रत्यय लगा हुआ है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर, सॉरी, एक प्रत्यय लगा हुआ है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कनिष्ठ में लगा हुआ है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इष्ट प्रत्यय लगा हुआ, कन इष्ट, कनिष्ठ। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत हमने अभी ऊपर कहा था, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। छठे नंबर का है, झूला शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो झूला में आ प्रत्यय है, झूल धन आ, ला मत लगा देना, झूल धन आ प्रत्यय, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वास्तविक शब्द में प्रत्यय, तो वास्तविक में एक प्रत्यय हो जाएगा आपका, एक प्रत्यय, बी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में प्रत्यय हो जाएगा आपका पा प्रत्यय, अपा नहीं, आपा नहीं, अप नहीं। ठीक है, पा प्रत्यय। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? तो धुंधला में प्रत्यय हो जाएगा ला प्रत्यय, धुंध धन ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लगने से बनने वाले कौन सा पद गलत है? तो इसमें गलत पद बताना है, तो एक प्रत्यय से। दैव धन एक, दैविक। ठीक है। समाज धन एक, सामाजिक। भौम धन एक, भौमिक। तो ये कुल मिलाकर के तीनों सही है, अर्थात जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन, पाक्षिक। ठीक है। पाक्षिक, पाक्षिक, पाक्षिक होता है, पाक्षिक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञ धन विज्ञान। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिख धन आवट, लिखावट, आवट नहीं, आवट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, गुणवान शब्द में प्रत्यय है? तो गुण धन वान, वान प्रत्यय है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, निर्वसित में प्रत्यय है? तो निर्वसित में, निर्वासित में प्रत्यय हो जाएगा इत, निर्वास धन इत प्रत्यय हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, बहाव में कौन सा प्रत्यय है? तो बहाव में आपका प्रत्यय हो जाएगा आव प्रत्यय इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, आन प्रत्यय से शब्द बताइए। तो आन प्रत्यय से सभी है, उड़ान है, थकान है, मिलान है, अर्थात राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, आस प्रत्यय से बने शब्द क्या होगा? तो आस से होगा सभी, मिठास भी है, प्यास भी है, विंदास भी है, ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, आहर प्रत्यय से बने शब्द चुनिए। तो आहर से सभी हो जाएगा, सुग बुगाहट, छन छनाहट, हड़बड़ाहट, अर्थात सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, हारा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? हारा से क्या बनेगा? सर्वहारा तो बनेगा ही, मरमरा, सुनहरा ये नहीं होगा, ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, अन प्रत्यय से शब्द बताइए। तो अन प्रत्यय से जो शब्द है वो सभी है, चल धन अन चलन, जीव धन अन जीवन, मर धन अन मरण, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो नकलची शब्द में ची, नकल धन ची, नकलची प्रत्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, अक प्रत्यय से शब्द होगा। तो अक प्रत्यय से शब्द यहाँ पर है विधायक, विध धन आयक, विधायक, ठीक है, अका। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, मान प्रत्यय से शब्द होगा। तो मान प्रत्यय से शब्द होगा अभिमान, ये ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, हिंदी में प्रत्यय होते हैं। तो हिंदी में दो प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय आपको बताए थे ऊपर, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है, सॉरी ये होंगे कृत और तद्धित प्रत्यय विशेषकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो विकाक, अक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, होनहार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो हार प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो शब्द इसमें बना हुआ है प्रत्यय लगाकर पीक दान, ठीक है, पीक धन दान, पीक दान। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है? तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा प्रति नहीं हो जाएगा, पन ई ता प्रत्यय है, प्रति नहीं है, अर्थात ये क्या है? ये उपसर्ग है। क्या है बच्चों? ये है उपसर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, कोष्टक में कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ठक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, भुक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक्का, भूख धन अक्कड़, भुक्कड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात 32 की बात करते हैं, चिलाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट, चिल धन आहट, चिलाहट, से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अंतिम में अंत धन इम, अंतिम प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। इस सेशन का मार्क इस सेशन का जो है आखिरी क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, वह है, इससे पहले अगर चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। 34वें नंबर क्वेश्चन, जलती शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो जलती में जो है जलधन टी प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आज हमने 34 क्वेश्चन पर चर्चा की और संपूर्ण ट्रिक भी आपको बताई प्रत्यय की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।